सो प्लांट मॉर्फो की नेक्स्ट फैमिली को देखते हैं, द फैमिली ब्रासिकेसी। आपको याद रखना है, कई बार ब्रासिकेसी के अलावा इसको हम मस्टर्ड फैमिली और या फिर हम क्रूसीफरी फैमिली भी इसको बोलते हैं, राइट। तो एज यूजुअल पहले हैबिटेट कहाँ मिलेगी, वर्ल्ड वाइड, राइट। देन हैबिट, हैबिट में आप देखो, हैबिट मैंने आपको पिछले क्लास लेक्चर में कहा था कि जब भी हम एक फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स को हम ध्यान देंगे खास। तो आप इस एग्जाम्पल के लिए, इस फैमिली के लिए एग्जाम्पल क्या देखेंगे, मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, राई, मस्टर्ड जो राई आप तड़का लगाते हैं ना, देन कैंडी टफ्ट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब आप अगर आप देखोगे गाजर, सॉरी क्या बोलते हैं, रेडिश, टर्निप, ये कैसे हैं, आप इसको, आपने जब मॉर्फो को शुरू में रूट पढ़ी थी तो स्टोरेज के लिए फ्लैशी रूट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से जब आप मस्टर्ड की बात करते हो, सारा साल सर्दी में आप आते हैं तो साग खाते हैं, तो वो मस्टर्ड का पौधा भी आपने देखा है, राइट। तो जो राई का पौधा है वो भी मस्टर्ड वैसा सही आपको दिखता है। तो इसलिए आप देखोगे हैबिट कैसी है, आपको मिलेगा एनुअल या फिर पेरेनियल, लेकिन हर्बेशियस हैं, ये हर्ब्स हैं। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर रेडिश की, टर्निप की, तो आपको वो बायनियल मिलते हैं, तो दे में भी बायनियल हर्ब्स। रूट कैसा है, अभी हम देख रहे थे टैप रूट सिस्टम, ऑब्वियसली डाइकॉट फैमिली है तो टैप रूट सिस्टम है, बट लेकिन टैप रूट सिस्टम में हम फ्लैशी रूट्स देख रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया था रेडिश, टर्निप, जिसमें इनकी शेप के हिसाब से फ्यूजिफॉर्म एंड नेपी फॉर्म अपने रूट सिस्टम में पड़े थे। स्टेम कैसी है, अभी फिर से देखो, जब हमने यहाँ पर मूली की, शलगम की बात की थी, तो यहाँ पर आपको मिल रही है द डिस्क्वाइट रेड्यूस्ड स्टेम मिलती है, जो कि ग्रीन होती है और अबव द ग्राउंड होती है। उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस केस में। लेकिन जब हम लोग मस्टर्ड की बात करते हैं, साग की बात करते हैं, तो वो आपको पौधा अपराइट स्टेम मिलेगी, बट मिलेगी ग्रीन। तो स्टेम कैसी है, हर्बेशियस, इरेक्ट, ब्रांच्ड है, बट रेड्यूस्ड, ग्रीन, डिस्क्वाइड है, रेडिश, टर्निप एग्जाम्पल में। लेकिन पीवाईक्यू आपको याद रखना है, आप याद करो, फिर से मैंने वही बात बोल रही हूँ, पीवाईक्यू जब भी हम बोलेंगे तो हो सकता है हम एसोसिएटेड नीड से पहले वाले एग्जाम्पल हमारे पीएमटीज को लेके चल रहे हैं। तो हेयरी, राइट, तो हेयरी ये है, आपको याद रखना है पीवाईक्यू। अब इसके लीव्स, आपने साग के, मस्टर्ड के लीव्स देखे हैं, आपने कैबेज के, कॉलीफ्लावर के लीव्स भी देखे हैं। तो लीव्स आपको कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर मैंने पिछली क्लास अपने लेक्चर में बोला था कि हर एक फैमिली में आपको कैसे लीव्स मिल रहे हैं, ऑल्टरनेट लीव्स मिल रहे हैं। तो ऑल्टरनेट तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख रहे हैं, सिंपल लीव्स हैं, ऑल्टरनेट है। पीवाईक्यू आपको याद रखना है, यहाँ के जो लीव्स रहते हैं उनमें पेडिसल नहीं रहती है, पीटियोल नहीं रहता है, नॉट पेडिसल, पीटियोल नहीं रहता है, तो ससाइल है, जैसे कि आप यहाँ मस्टर्ड में खास देखते हैं। इसके अलावा कैबेज में भी आप ऐसा सही देखते हैं, तो कैबेज का एक एक पत्ता जब आप निकाल रहे हैं तो वो भी आपको कैसा मिल रहा है, ससाइल मिल रहा है। देन रेडिकल और काउलाइन लीव्स मिलते हैं, किसमें, यहाँ पर आप देखो तो स्टेम, काउलाइन मतलब स्टेम के साथ में, तो काउलाइन मिल रहे हैं आपको रेडिश में, टर्निप में। देन आपको याद रखना है एक्सटिप्यूलेट है, डाइकॉट है, रेटिकुलेट, वेनेशन, वहां से याद हो जाएगा। आप देखो जब भी हम साग खाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि उसकी एक खास खुशबू आती है। दैट पंजेंट अरोमा इन दिस फैमिली इज ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो दे हैव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन देम। देन आता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में आपको याद रखना है रेसमोस, पीवाईक्यू वैसे भी हम लोग प्लांट मॉर्फो से भी लेकर के चलते हैं इसको, जब हम लोगों ने इनफ्लोरेसेंस पढ़े थे। मस्टर्ड ही यहाँ पर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दिया है, रेसमोस है और या फिर कॉरिम्बोस रेसीम है। रेसमोस में आपको पता है जो फ्लावर्स रहते हैं वो कैसे हैं, जो उसकी एपिकल बड है वो एवर ग्रोइंग होती है, बट हाउएवर जो फ्लावर्स हैं वो एकरोपीटल सक्सेशन में बनते रहते हैं। सो फ्लावर कैसा है, फ्लावर है ईब्रैक्टिएट, ब्रैक नहीं है, पेडिसिलेट, इसमें पेडिसल है, देन एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, लेकिन आपको मिलेगा आइबरस अमारा कैंडी टफ्ट में। देन बाइसेक्सुअल है, टेट्रामीरस और बाइमेरस।
आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, टेट्रामेरस वाला PYQ है। टेट्रामेरस मीन्स यहाँ पर आपको जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो मिलेंगी 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4 में, और या फिर बाइमेरस की भी हम बोल देते हैं। बाइमेरस मीन्स 2 और मल्टीपल्स ऑफ 2। देन हाइपोगाइनस फ्लावर है यहाँ पर। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी है, थैलेमस इंफीरियर पोजीशन पे है। कमिंग टू द फ्लोरल वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स में कैलिक्स आपको कैसा मिलेगा? कैलिक्स आपको मिलेगा 2 अगेन यहाँ पर वर्ल्स में, 2 वर्ल्स में मिल रहा है, तो 2 सेपल्स एक वर्ल्ड में और 2 सेपल्स दूसरी वर्ल्ड में, बट हाउएवर टोटल 4 सेपल्स हैं। PYQ है, आपको याद रखना है। पॉलीसेपलस है, आपको पता है पॉलीसेपलस मींस फ्री सेपल्स। देन कोरोला, कोरोला यहाँ पर, अच्छा कैलिक्स कैसा है? वेलवेट और इम्ब्रिकेट, आपको इम्ब्रिकेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है ना, PYQ है। कोरोला ये भी यहाँ पर आपको 4 पेटल्स मिलेंगे, और ये 4 पेटल्स आप देखेंगे कि सेपल्स के साथ ऑल्टरनेट में जा रही हैं। दैट मीन्स आप देखो फ्लोरल डायग्राम में आपको 2 वर्ल्ड्स में मिल रहे हैं सेपल्स, 2 बाहर की वर्ल्ड में मिल रही हैं और 2 अंदर की वर्ल्ड में सेपल्स मिल रही हैं, 4 टोटल सेपल्स हैं। हाउएवर पेटल्स आप देखो ऑल्टर कर रही हैं यहाँ पर किससे? सेपल्स से, लेकिन इनका नंबर भी 4 है। बट हाउएवर इनकी एस्टिवेशन देखो आप कैसी देख रहे हैं, यहाँ पर आप इनकी एस्टिवेशन देख रहे हैं द वेलवेट। सो यहाँ पर पेटल्स पॉलीपेटलस, बट हाँ यहाँ पर आप एक और बात देखेंगे कि क्रूसीफॉर्म, आपको वर्ड याद रखना है। क्रूसीफॉर्म यहाँ पर मस्टर्ड फैमिली का खास फीचर है, और क्रूसीफॉर्म का मतलब इसकी जो पेटल्स होती हैं उनमें आपको खास शेप मिलती है। क्या खास शेप है? कि उसमें आपको एक लिम्ब मिलेगी और आपको उसमें एक मिलेगा यहाँ पर क्लॉ। तो जैसे मैंने 4 पेटल्स बनाई है, इन 4 पेटल्स में आपको एक क्लॉ और एक यहाँ पर लिम्ब मिलता है। ये इसका खास फीचर है, PYQ भी है, आपको याद रखना है। क्रूसीफॉर्म, वहीं से इसका नाम आया क्रूसीफरी। देन एंड्रोशियम कैसे हैं? एंड्रोशियम यहाँ पर 6 इन नंबर स्टेमन के, लेकिन यहाँ पर जो 6 स्टेमन है वो भी आपको 2 वर्ल्ड्स में मिल रहे हैं। 2 वर्ल्ड्स में 2 स्टेमन टोटल आपको मिलेंगे बाहर की तरफ और 4 स्टेमन मिलेंगे अंदर की वर्ल्ड्स की तरफ। आप देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना के दिखाया। अगेन आपको याद रखना है इस कंडीशन को, जहां पर 2 वर्ल्ड्स में आपको स्टेमन मिल रहे हैं लेकिन हाउएवर 2 बाहर के छोटे और 4 अंदर के बड़े, दैट इज द टेट्राडायनेमस कंडीशन। PYQ आपको याद रखना है। तो टेट्राडायनेमस मिलेगा आपको एंड्रोशियम, लेकिन इनर वाले 4 लॉन्गर है और आउटर वाले 2 जो स्टेमन है वो शॉर्टर है। नेक्टरीज आपको मिलेंगी इनके एंथर के बेस पे। ऑब्वियसली आप याद करो, यहाँ पर अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो पॉलिनेशन के लिए उनको विजिट करने के लिए यहाँ नेक्टर। एंथस डाइकॉट फैमिली है, तो आपको याद रखना है डाइथिकस है एंड बेसिफिक्स्ड है, बेस से एंथर्स अटैच्ड है उनके फिलामेंट्स को। अब गायनोशियम कैसा है? गायनोशियम PYQ याद रखना है बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस बाइलॉक्यूलर। सिनकार्पस का मतलब आपको पता है जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं आपस में कार्पल्स। हाउएवर PYQ पेराइटल प्लेसेंटेशन, तो आप पेराइटल प्लेसेंटेशन जानते हैं कि मार्जिन, अगर हम बोलें बाहर की तरफ से जो प्लेसेंटा है वो अराइज होगा बाहर की तरफ, बट टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। PYQ है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है, पीछे हमने बोला था हाइपोगाइनस फ्लावर है, एंड शॉर्ट स्टाइल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ईब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में सेपल्स 2 वर्ल्ड्स में है 2+2, कोरोला 4 है यहाँ पर, और आप देखेंगे पॉली मैंने फ्यूज नहीं बनाया है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ये राइट, तो आप देखोगे यहाँ पर हम इसको वेलवेट नहीं पॉलीपेटलस बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रोशियम 2 वर्ल्ड्स में है, टेट्राडायनेमस, एंड यहाँ पर गायनोशियम 2 है, बट दे आर फ्यूज्ड कार्पल्स, एंड इसी तरह से हमने सुपीरियर ओवरी बोला है, राइट। अब फ्रूट की बात आती है, PYQ आपको याद रखना है, द फ्रूट इज सिलिक्वा। बेटा सिलिक्वा फ्रूट वो होता है जिस समय ये डही सो रहा है
ड्राई डहीसेंट है, राइट। द सिलिक्वा इज अ ड्राई डहीसेंट फ्रूट, बट हाउएवर जब वो डहीस होगा तो आप देखो दैट विल बर्स्ट अलोंग टू सुचर्स, हाउएवर ये नीचे से ऊपर की तरफ को बर्स्ट होगा। सो इस तरह का जो फ्रूट होता है उसे सिलिक्वा बोलते हैं, मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज ड्राई डहीसेंट। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ में आपको सिलिकुला भी मिलेगा। सिलिकुला अगर हम बोलेंगे तो वो छोटे छोटे सिलिकुआ की बात करते हैं, तो छोटा साइज का सिलिकुआ है उसे हम सिलिकुला बोलते हैं, जो आपको आइबरिस अमारा में, कैप्सुला में, लिपिडियम में मिलेगा। अब सीड कैसे हैं? डाइकॉट है तो हमें पता है ज्यादातर डाइकॉट में कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस है। पीवाईक्यू आपको याद रखना, यहाँ पे आपको कर्व्ड एम्ब्रियो मिलता है बेटा। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम पीछे बात कर ही चुके हैं, मूली हो गया, शलगम हो गया, तो वहां से वो क्या हो गया, फूड वैल्यू रख रहा है, और इसी तरह से मस्टर्ड फूड वैल्यू रख रहा है। तो फूड वैल्यू में हम देखते हैं रेडिश, टर्निप जो रूट है, फ्लैशी रूट्स एडिबल, इसी तरह कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड। अगर हम लोग ब्रासिका की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनके लीव्स के, बट हाउएवर राई, उसके सीड्स जो होते हैं वो भी एडिबल हैं। तो इस तरह से फूड की हम बात कर रहे हैं। देन मेडिसिनल वैल्यू रख रहा है यहाँ पे आइबरिस की स्पीशीज, जो कि रूमेटिज्म में हम यूज करते हैं, और लिपिडियम स्पीशीज हम यूज करते हैं अस्थमा, कफ, पाइल्स एंड इवन लिवर के डिजीजेस में। देन ऑर्नामेंटल वैल्यू रख रहा है आइबरिस अमारा, द कैंडी टफ्ट एंड चायरांथस, जिसे हम वॉलफ्लावर भी कहते हैं, एंड इसी तरह से कैप्सुला, बर्सा, पेस्टोरेलिस, जिसे हम शेफर्ड्स पर्स भी कहते हैं। याद करते रहो। याद करने के लिए हमने अब हमेशा बोला है एक रोल एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको 3 रोल एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, उनके थ्रू ही आप पूरी की पूरी क्या कर देंगे, यहाँ पर पूरा डायग्राम अपनी फैमिली को बना देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। कौन से 3 एग्जाम्पल? मस्टर्ड, देन यहाँ पर आप इसी तरह से रेडिश एंड टर्निप। बाय बेटा।